उसको भेज देंगे। क्या बोल रहा है, क्या बोलने की थी आप? एक तो ये मेस्ट रोड है बिकॉज ये जंगल है एंड देयर आर नो साइन पोस्ट टू मेक देम अ वे आउट। और ये मेज इसलिए है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द गोल दैट दे वांट टू फुलफिल, दैट इज टू फाइंड फर्डिनेंड। ओके, इंडीड दो फोर्थ राइट एंड मिएंडर्स, गोंजालो बोल रहा है कि हम लोग फोर्थ राइट पर स्ट्रेट जा रहे हैं कभी कभी, या कभी मिएंडरिंग में जा रहे हैं। मिएंडरिंग मतलब होता है नॉट ए स्ट्रेट पाथ, जिगजैग घूम रहे हैं, कभी स्ट्रेट जा रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। By your patience, I must rest down. So Gonzalo बोल रहा है by your patience मतलब by your permission। किसका परमिशन? Alonso. अलोंसो। अलोंसो। अच्छा, अलोंसो। अलोंसो का परमिशन का क्या दरकार है? किंग है ना, ड्यूक है ना, वो ड्यूक है। ड्यूक है, कौन ड्यूक है? अलोंसो वो लोग का किंगडम का, या लीडर बोलते हैं ना ये लोग का। हाँ, एक तो वो किंग है, दूसरा ये ड्यूक है। और इन दोज डेज किंग वाज अ गॉड सेंट पर्सन, सो यू नीड टू रेस्पेक्ट हिम। ओके, ऑलमोस्ट लाइक जैनी लोग का भी जैसे गुरु जी को लोग बहुत मानते हैं वैसे ही कुछ। So here he is not just a person, he is a God sent person on earth, so he needs to take his permission. Very unlike पेशेंस लिखा है तो पेशेंस मतलब परमिशन। यहाँ पेशेंस माने परमिशन, लिख लीजिए। ऐसे ही पूछेगा पेशेंस मतलब है ABCD, तो कहीं यहाँ पेशेंस का मतलब कोई सबर समझा तो डूब जाएगा। यहाँ पेशेंस मतलब है सर इफ यू परमिट आई मस्ट रेस्ट डाउन, बोला सर अगर आप हमको परमिट कीजिएगा माने अलाउ कीजिएगा तो हम रेस्ट करना चाहते हैं। सो अलोंसो अब क्या करें? ओह लॉर्ड आई कैन नॉट ब्लेम यू, बोलते हम तुमको ब्लेम नहीं कर सकते। किस लिए? थकने के लिए, क्योंकि सभी कोई थक गया है। तो अब जो स्टूडेंट्स लोग रात जग जग के क्लास करते हैं, तो क्लास अभी ऐसे ये लोग बंद करके सो रहे हैं, तो ठीक है, आई कांट ब्लेम देम, रात भर वो पढ़े हैं तो थोड़ा नींद आएगा ही, है ना। ऐसे ही हो गया, सभी बेचारा थोड़ा सो रहा है तो नॉर्मल बात। तो यहाँ अलोंसो बोल रहा है तुम लोग इतना देर चला है तो थक जाना नॉर्मल बात। who am myself attached to weariness, attached weariness माने tired, attached मतलब afflicted, influenced। बोल रहा है कि हमको भी थकान इन्फ्लुएंस करती है, और वो भी बूढ़ा ही है, तो थोड़ी ना जवान है। तो जब एक आदमी थकेगा तो सभी थक जाएंगे, थोड़ी ना वो रजनीकांत है। So Alonso says that I can't blame you for being tired because everybody is also tired. The dulling of my spirit. So he is talking about two kinds of tiredness. एक tiredness जो मेहनत करने से होता है, और एक स्पिरिट डल हो गया। डल मतलब थक गया। क्यों थक गया? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सिचुएशन। मतलब his son is dead, he assumes, he has lost his kingdom, he assumes, he will never go back, he will never meet his daughter. So why his spirit is dull? पूछेगा तो लिखेगा spirit is dull because of the all negative things that has happened in his life, including the shipwreck, his separation from his son, separation from his daughter, ये सब। ठीक है, sit down and rest. Even here I put my hope and क्योंकि यहाँ जब ये पढ़ा रहे तो and keep it no longer a flatterer, तो यहाँ hope is personified as a human being। अब MCQ में पूछेगा हो सकता है कि होप को कौन सा फिगर ऑफ स्पीच से कंपेयर किया गया है, तो लिख दीजिएगा होप इज पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन तो पता ही है, वेर ए नॉन लिविंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग थिंग। तो ये बोल रहा है आई इवन पुट ऑफ माय होप, बोल रहा हूँ उम्मीद भी छोड़ दे, और एंड कीप इट नो लॉन्गर माय फ्लैटरर। सो टिल नाउ होप हैज बीन फ्लैटरिंग हिम। होप मैंने पता ही है, फ्लैटरर मतलब झूठा तारीफ। तो उम्मीद उसको झूठा तारीफ, झूठा उम्मीद दे रहा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा होगा, जिंदा होगा, जिंदा होगा, जिंदा होगा। इतना कर करके अब उसको यकीन हो गया उसका बेटा मर गया। So hope is compared to a flatterer. So hope is personified as a human being who has been flattering him and giving him the hope कि तुम्हारा बेटा जिंदा होगा, जिंदा होगा, जिंदा होगा, लेकिन उसका बेटा जिंदा नहीं है। He is drowned. He मतलब Ferdinand, लिख लीजिए बुक में। Ferdinand is drowned, whom we stray to find. Stray मतलब होता है हिंदी में बोले तो गुमराह, ओके, और इंग्लिश में बोले तो डाइवर्टेड। ओके,
तो ये लोग डाइवर्टेड है। क्यों डाइवर्टेड है? आप सपोज अभी हम जो जो बोल रहे हैं आप लिख रही हैं तो आप डाइवर्टेड है। सर किसका मीनिंग बता? स्ट्रे मतलब होता है डाइवर्टेड, गेट अवे फ्रॉम राइट पाथ। सो इफ आई एम व्हाटएवर आई एम सेइंग, आप यहाँ मीनिंग लिख रहे हैं, सो आर यू डाइवर्टेड? नो सर। लेकिन अभी मैथ्स क्लास में कोई जाके ये सब करने लगे तो डाइवर्टेड है। वो बोल रहा वो सब नहीं करते। एग्जाम्पल दे। सो ये डाइवर्टेड इसलिए है बिकॉज दे आर सपोज टू बी सर्चिंग फर्डिनेंड ऑन द इन द वाटर इन द ओशन, बट दे आर सर्चिंग ऑन द लैंड, तो डाइवर्टेड हुआ ना। आप सपोज निको पार्क जाते जाते आप चले गए इको पार्क, तो ये डाइवर्टेड। हम ये नहीं बोल रहे कि कहीं जाना नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं कि इफ योर गोल इज फाइंडिंग योर सन and who is in the water, but if you are searching him on the land then you are diverted. तो यहाँ लिख लीजिए astray क्यों है? Astray इसलिए है, बुक में लिख लीजिए, because the sun is in the water in the ocean and he is searching on the land. Stray मतलब होता है रास्ते से भटक जाना। तो रास्ता क्या है? रास्ता है समुंदर में अपने बेटे को खोजना, लेकिन वो लैंड में खोज रहा है, इसीलिए वो स्ट्रे है। यही वो पूछ रहा था अमन। The sea mocks our frustrated search on land. Sea is mocking them. The sea is mocking, and they are getting frustrated. Why sea is mocking? Because sea is saying कि तुम्हारा बेटा मेरे अंदर समाया है, and you are searching on the land. So the sea is mocking them because Ferdinand is in the water, according to him. So sea बोलता है मेरे अंदर खोजो, land पे क्यों खोज रहे? So the sea is mocking on our frustrated search on land. Okay, frustrated because they are not at all able to find anybody. Well, let him go. Now ये जो बोल रहा है कि मेरे बेटे को जाने दो, मैंने क्या कोई भी बाप अपने बेटे का उम्मीद को ऐसे जाने देना बोल सकता है? Let him go. तो बॉयफ्रेंड है कि लेट गो कर दो। सी पर्सोनिफिकेशन। इतना ढूंढ के अब नहीं मिल रहा है तो वो लोग कितना ढूंढेगा? पूरा आइलैंड में देख लिया, नहीं मिला तो कहाँ ढूंढेगा? अच्छा ठीक है, प्राची क्या बोल रही थी आप? सर सी पर्सोनिफिकेशन है ना? नहीं, सी पर्सनिफिकेशन नहीं है, सी मॉक्स वाला। हाँ वो ये मॉक्स वाला में पर्सनिफिकेशन। अच्छा लेट हिम गो समझाते हैं, सुनिए। अगर आपका फोन टूट जाए, भगवान करे, सॉरी भगवान ना करे, तो पता नहीं कौन सा सही है, तो what can you do? इंश्योरेंस नहीं है, तो you have to let it go. So if your son or anybody is lost in the ocean, is dead, so what can you do? Nothing but let it go. You can't hold on. You can hold on, but you will not get anything. So किसी का अगर कुछ गुम हो जाए, मतलब assume वो डेथ हो जाए, किसी का कोई भी, मम्मी पापा दादा मामा कोई भी, so उसके पास कोई रास्ता नहीं, स्पेशली इफ इज डेड। सो यहाँ पूछेगा अगर बाई चांस, वैसे कम चांस है कि व्हाई डज ही से लेट गो, तो लिखेगा बिकॉज ही एक्सेप्ट the death of Ferdinand as natural outcome of the sickness. Okay, so उसका मरना किसी के लिए, ये वाला लाइन एग्जाम में अक्सर आता है, अब आएगा कि नहीं पता नहीं, आ तो सकते ही। एंटोनियो, आई एम राइट, ही इज आउट ऑफ होप। सो एंटोनियो बोल रहा है बहुत अच्छा है कि आउट ऑफ होप हो गया, तो उसको अपने बेटे का जीने का कोई उम्मीद नहीं है, तो अब हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग किंग बना सकते हैं। किसको? सेबेस्टियन को। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, होप से दो होप का बात हो रहा है। एक होप दैट फर्डिनेंड इज डेड एंड होप दैट सेबेस्टियन कैन बी किंग। सो होप हियर इज यूज्ड विद डबल सेंस। वन, दैट फर्डिनेंड इज डेड, अनदर होप मींस दैट सेबेस्टियन कैन बी द किंग ऑफ नेपल्स। लिख लीजिए, याद रहे। तो ये पन हो गया, पन नहीं पन नहीं, यहाँ तो दोनों का मतलब होप ही हुआ। आई एम गे ये हो, ये पन है। टुडे आई एम गे, ये पन है, क्योंकि ये तो दोनों ही में होप हो गया ना, तो होप में दो मीनिंग हो गया, तो दोनों में होप है। यहाँ होप को दो चीज के लिए यूज किया गया है, ये पन नहीं। तो ही इज आउट ऑफ होप, ही कौन है? ही अलोंसो है, लिख लीजिए। अलोंसो इज आउट ऑफ होप, डू नॉट फॉर वन रिपल्स, फॉरगो द पर्पस। ओके, फॉरगो माने लेट गो, रिपल्स मतलब डिटर्मिनेशन। ओके, व्हाट यू हैव रिजॉल्व, रिजॉल्व माने डिटरमाइन।
तो यहाँ ये बोलना ये चाह रहा है कि एक लम्हे के लिए भी वो भूलना मत कि क्या तुम डिटरमाइंड हो, मैंने किस लिए तुम डिटरमाइंड हो। यहाँ लोगों को हल्का फुल्का याद होगा एक्ट 2 सीन 2, याद है जहाँ एरियल आके बोला था। सो ये बोल रहा है अब की बार डोंट लेट गो द पर्पस, डोंट फॉरगो इट, ओके, दैट यू हैव रिजॉल्व मींस दैट यू हैव डिटरमाइंड। वन रिपल्स मतलब वन मोमेंट, वन सेकेंड, मतलब एक लम्हा के लिए भी वो रेजोल्यूशन को छोड़ना मत, अपने एम को फुलफिल करना। अपॉन द नेक्स्ट एडवांटेज वी विल टेक इट। ना सेबेस्टियन सी, ये आदमी राजी होने के लिए 4 पेज लगाया था, आधी घंटा लगाया था, एंटोनियस को समझा समझा के परेशान था। अब की बार ये बोल रहे यस यस, अपॉन द नेक्स्ट एडवांटेज वी विल डू इट। मतलब के आई कैन कमेंट with confidence that he was willing to kill his brother. Because if he was not willing, you can't be convinced to kill somebody so easily, even for the next time. आपको मैसेज करें कि आप एक काम कीजिए, अपने दैया को मार दीजिए, बोलिए ओके सर करके आपको फोन कर रहा है, तो अगर आप इतना जल्दी राजी हो जाए, मतलब कि आप भी सोचते ही थे। देखिए बोल रहे ओके अपन द नेक्स्ट एडवांटेज, लग रहा है कि हम नेक्स्ट वो आईपीएस ऑफिसर का तैयारी करने का वाक़ है। इतना जल्दी कोई तैयार होता है? तैयार वही लोग होते हैं जिनको अंदर से डिजायर होता है। तो यहाँ अगर कैरेक्टर के बारे में पूछेगा तो ये लिखिएगा कि ही वाज प्लेइंग अ हिपोक्रीट ऑफ नॉट बीइंग विलिंग टू किल हिज ब्रदर। एंटोनियो बोल रहा लेट इट बी टुनाइट, एंटोनियो बोल रहा आज ही मर्डर होगा। इट मतलब द मर्डर, इट मतलब मर्डर, फॉर दे आर ऑप्रेस्ड विद ट्रैवल and they cannot use such vigilance as they are fresh। बोल रहा है कि आज वो लोग ट्रैवल से ना एकदम थक गए हैं, एकदम मतलब ट्रैवलिंग उनको थका दिया है। तो अगर आज वो लोग के पास कोई विजिलेंस नहीं है, मतलब कोई गार्ड नहीं है, दो गार्ड का बात हो रहा है। एक तो लिटरली में उनके पास कोई सराउंडिंग में कोई गार्ड नहीं है, बॉडी गार्ड नहीं है। दूसरा, एक इंसान खुद अपने आप को गार्ड करता है, वो गार्ड करने का क्वालिटी भी नहीं उनके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेसिडेंट हो तो king ho, so there will be people who will act as a vigilant, mean a guard, and if you are very tired you can't be able to even be guard to yourself। So you're talking about both the guards, one the physical lots of servants and the ability to protect yourself। Why they can't be able to protect themselves? Because the traveling has made them so weak। आप लोगों को याद होगा जब लोग इको पार्क से आए थे, नहीं क्या तो वेटो वर्ल्ड निकला, सॉरी, वहां से जब कोई आके थक जाता है, उसके गले में अगर आप सांप भी बांध दीजिएगा ना तो सुबह तक वैसे ही सोए रहेगा, इतना थक जाते हैं लोग। हाँ, वो समझेगा मम्मी हमको चादर उड़ा रही। सो दे आर सो टायर्ड दैट दे कांट यूज एनी काइंड ऑफ गार्ड्स, दे आर नॉट फ्रेश। यस यस टुनाइट टुनाइट, बोला हाँ हाँ आज आज रात, इतना एक्साइटमेंट। एंटर सोलम म्यूजिक प्रॉस्पेरो इन द टॉप, मतलब टॉप में है, मतलब आप लोग को स्टेज याद है ना, ऊपर एक तल्ला याद है तो हाँ ना बोल दीजिए। So the stage has 2 parts. On the topmost portion is he's standing. So different kinds of creatures come to banquet. They dance with gentle salutation. वो लोग salute कर रहा, बुला रहा है किनको। ये MCQ में पूछा था, what harmony is this? Harmony यहाँ मतलब है music। वो लोग जब आ रहा है ना तो एक अजीब सा म्यूजिक बन रहा है। हारमोनी यहाँ पे हारमोनी मतलब होता है पीस, यहाँ मतलब है म्यूजिक। My good friend Hark Alonso बोल रहा सुनो सुनो म्यूजिक। गोंजालो बोल रहा marvelously sweet music, ग्रैंड म्यूजिक है। Give us kind keeper, इसका मतलब है God protect us, God protect us। जैसे इंडिया में बोलते हैं ना माता रानी की कृपा, वैसे ही कुछ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं God protect, God give us kind keeper। What are these? यहाँ सब important लाइन है। A living dollary, dollary माने puppet show, puppet। तो यहाँ 1 मिनट रुक के तो बोला जा सकता है कि here the whole banquet is compared to a puppet show, and the person who is controlling all this puppet is Prospero. Prospero। So if the whole play is a puppet show, then the director is a puppeteer, or the playwright is a puppeteer। If the whole characters are puppets, then the playwright is a puppeteer। If all the characters in the play are puppets, then
द मैजिशियन इज अ पपेटियर. सो यहाँ पूरा प्ले का एक मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ एक्चुअली हर ही कोई पपेट है और उसके ऊपर एक पपेटियर है. फॉर एग्जाम्पल, मिरांडा और फर्डिनेंड को लग रहा है कि हम लोग अपने से प्यार किया ही होगा, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं कि दे आर एक्चुअली पपेट इन द हैंड ऑफ द सिचुएशन. हर पपेट को ये लगता है कि हम खुद नाच रहे हैं, लेकिन उस ऊपर सूता होता है. True for life also. We all think that we are doing it, but we are actually, things are getting done through us. Yes, Shakespeare is talking about a deeper philosophy, but we can't discuss it right now. पाप लगेगा. Now I will believe there are unicorns. So अब यहाँ से वो जो अमन पूछ रहा था यहाँ जानने होगा कि आपको कुछ अनबिलीवेबल कराने के लिए आपको कुछ अनबिलीवेबल एग्जाम्पल देने होंगे. For example, there are some self-help gurus like say Anthony Robbins. वो लोगों को आग में चला देते हैं, आग में. तो जब वो आग में चल लेते हैं, कैसे पता नहीं, आप नेट पे सर्च कीजिएगा. So when they walk on fire, उनको लगता है I can do anything. उसके बाद वो लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं. तो उन लोगों को उनका बिलीफ को तोड़ा जाता है. तो यहाँ जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है, this is to make their belief break and so that they can have again a greater belief. So अब ये बोल रहा है कि अब हम बिलीव करेंगे there are unicorns. So पूछेगा एग्जाम में यूनिकॉर्न्स क्या है. ये जैसे अमन पूछा था, ये पूछेगा कि यूनिकॉर्न का एग्जाम्पल क्यों है. यूनिकॉर्न का एग्जाम्पल है टू मेक दिस एवरीबडी बिलीव दैट देयर कैन बी स्पिरिट्स. अगर यूनिकॉर्न हो सकता है तो ये स्पिरिट्स भी हो सकते हैं. अगर फिनिक्स बर्ड हो सकती है तो ये स्पिरिट्स भी हो सकते हैं. अगर यूनिकॉर्न फिनिक्स बर्ड हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है. So in Arabia there is a tree. अच्छा, why Arabia पूछेगा, शायद पूछे. So in those days Arabia was a symbol of all impossible things. Love, it was an oriental paradise of all different things. Okay. आज भी वैसे अरेबिया को लोग एक मिस्ट्री लैंड मानते हैं, पता नहीं वहाँ क्या क्या होता है. खास करके 16th century में people used to believe that Middle East is a place of magic, mystery, mysticism. There is one tree, the phoenix throne. So what is the phoenix throne? The tree. So लिख लीजिए, the tree is compared to a throne. तो ये है मेटाफॉर. लिख लीजिए, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज जो है वो मेटाफॉर है. ट्री को कंपेयर किया गया थ्रोन से. Tree is compared to a throne. Tree is compared to a throne. Tree is compared to a throne. And phoenix bird is compared to a king or a queen. Phoenix bird is compared to a king. तो यहाँ मेटाफॉर है. Tree is compared to a throne. Tree is compared to a throne. Phoenix bird is compared to a king. Tree is compared to a throne. क्या बोले? Phoenix bird is compared to a king. Tree is compared to a throne. तो जैसे एक बादशाह अपने थ्रोन पे बैठ के रूल करता है, ये फिनिक्स बर्ड अपने ट्री पे बैठ के दुनिया पे रूल करती है. तो if phoenix is possible, unicorn is possible, then these living puppets is possible. So why these examples are given? To make everybody believe that the spirits can be true. ये शायद हो सकता है. अगर यूनिकॉर्न भी हो सकता है, फिनिक्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एंटोनियो बोल रहा है, I will believe both. Both क्या? यूनिकॉर्न और फिनिक्स होता है. हाँ ना? यूनिकॉर्न और फिनिक्स होता है. Oh. And what else? One credit. Credit माने believe. I will believe. Come to me माने I will believe. ये बोल रहा बाकी जो सब डाउटफुल हम सब पे बिलीव करेंगे. मैंने एक बार अजीबोगरीब चीज होने के बाद ना लोग सब पे डाउट, जैसे जो लोग ज्यादा वो क्राइम पेट्रोल देखते हैं ना, उनको कोई भी फोन आता है तो लगता है हम किडनैप हो जाएंगे. फिर पता चलता है ड्राइवर का है, नया नंबर. तो